नमस्कार। हिंदी पॉडकास्ट की सेवा में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट हम जयपुर से प्रसारित कर रहे हैं। श्रोताओं, दिसंबर का महीना चल रहा है और सर्दियां पड़नी स्टार्ट हो गई हैं। दोपहर में हम आज स्टूडियो की छत पे बैठ कर के ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बाद आपको प्रसारित करेंगे। जयपुर और आसपास के क्षेत्र में पिछले दिन जो ओलावृष्टि हुई थी उसकी वजह से ठंड बढ़ गई है और गुनगुनी धूप दोपहर में खिल जाती है। धूप का आनंद लेते हैं। धूप में बैठ कर के गर्मा गर्म मूंगफली खाते हैं और शाम को जब सर्दी बढ़ जाती है तो पकोड़े बनाते हैं। चाय के साथ पकोड़ों का आनंद लिया जाता है। बहुत ही आनंददायक लगता है। गाँव में इस समय जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ पे ग्रामवासी अपने खेतों में काम कर रहे हैं। कहीं कोई निराई कर रहा है, कहीं कोई गुड़ाई कर रहा है, कहीं कोई अपनी फसल को पानी दे रहा है। चूँकि गेहूं की बुआई को और अन्य जो फसलें हैं, चना है, सरसों है, रई है, इनकी बुआई को लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया है। तो अभी पहला पानी देने का समय आ गया है। तो किसान भाई अपने खेतों में शाम के समय सिंचाई अगर मुनासिब हो सके तो शाम के समय सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि उससे रात का जो तापमान है वो फसल के लिए नियंत्रित रहता है और फसल को नुकसान नहीं होता है। और आजकल ये समस्या बहुत देखने को मिल रही है कि किसान इस चीज़ से बड़े परेशान हैं कि आवारा जो पशु होते हैं वो उनकी फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस समस्या का समाधान तो बहुत लंबे समय से किसान देख रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। तो किसान भाइयों ने अपने फसल की रक्षा के लिए अपने खेत के चारों तरफ तारबंदी, या जिसको बाड़ बोलते हैं, बाड़ भी करते हैं, तारबंदी भी करते हैं। उसके पश्चात भी जो आवारा पशु होते हैं वो किसान को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो हम उन पशुपालकों से निवेदन करते हैं कि जो पशु अनुपयोगी हो जाते हैं तो उन पशुओं को वो ऐसे ही खुला न छोड़ें, क्योंकि पशु भी किसान के ही हैं और वो नुकसान भी किसान का ही करते हैं। तो किसानों से यही सलाह है कि जो अनुपयोगी पशु हो जाते हैं, जैसे कि गाय के जो बछड़े होते हैं, ज़्यादातर वो पशु अनुपयोगी हो जाते हैं थोड़े समय के पश्चात, और किसान भाई जो हैं वो उन पशुओं को छोड़ देते हैं। तो उनको ऐसे ही न छोड़ करके, और जो भी आपके राज्य सरकार की द्वारा या जो भी स्थानीय एजेंसीज़ के द्वारा प्रबंध किए जाते हैं, उन प्रबंधों के तहत उनको आप छोड़ें या अपनी यहीं पे उनको तब तक रखें जब तक कि कोई इस तरह की व्यवस्था न हो जाती हो। क्योंकि अगर आप इनिशिएटिव लेते हैं, आप एक शुरुआती कदम उठाते हैं, तो आपकी देखो देख दूसरे किसान भी आपका अनुसरण करेंगे। जिससे होगा क्या कि सभी किसान जब इस समस्या के ऊपर गंभीरता से विचार करके और इस तरह का कदम उठाएंगे तो धीरे धीरे ये समस्या भी समाप्त हो जाएगी। और चूँकि पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे स्लॉटर हाउस थे, तो वहाँ पे पशु कटने के लिए चले जाते थे जो आवारा पशु होते थे, या जो अनुपयोगी पशु हो जाते थे अपने यहाँ घर पे या अपने खेत में। तो उन पशुओं को हम जो मांस बेचने वाले होते थे उनको उनके हाथों बेच देते थे, और वो स्लॉटर हाउस में जा कर के और उनकी मांस के रूप में सप्लाई हो जाती थी, तो इतनी समस्या नहीं होती थी। तो पिछले कुछ वर्षों से
भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने कुछ इस तरह के कानून बनाए हैं जिनकी वजह से स्लॉटर हाउस बंद भी हुए हैं और रेगुलराइज भी हुए हैं। तो अब चूँकि उनकी रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया पूरी करना हर किसी के बस की बात नहीं है, तो उन्होंने उस धंधे से अपना हाथ खींच लिया और स्लॉटर हाउस कम होने की वजह से पशुओं की कटाई भी बंद हो गई है। तो हम इस बात को कतई प्रमोट नहीं करते हैं कि स्लॉटर हाउस और खुलने चाहिए। हाँ, पशुओं का प्रबंधन अच्छे से हो तो इस समस्या से थोड़ी बहुत निजात मिल सकती है। दूसरा पहलू तो है ही कि आप अपने तारबंदी, खेतों की तारबंदी अच्छे से करके रखें और हर स्थानीय एजेंसी की तरफ से हर एरिया में, हर क्षेत्र में पशुओं के लिए चारागाह छोड़े होते हैं और राज्य सरकार की तरफ से भी ये प्रयास रहते हैं कि उन चारागाहों को विकसित किया जाए। चूँकि राज्य सरकार या सरकारें अंतिम छोर तक पहुंचने में बहुत समय लगाती हैं, तो ग्रामीण भाइयों से या किसानों से हमारी यही अपेक्षा रहेगी कि वो मिलकर के इस तरह के अपने अपने एरिया में चारागाह को डेवलप करें और वहाँ पे जो पशु अनुपयोगी हो जाते हैं उन पशुओं को वहाँ पे छोड़ा जा सकता है। दूसरा, इससे उस चारागाह में या उस तरह के एरिया में इकट्ठे करके और उनको जब वहाँ पे छोड़ा जाएगा तो वहाँ पे इनसे आपको खाद भी मिलती रहेगी। अगर समुचित तरीके से इसका मैनेजमेंट किया जाए तो किसानों को अतिरिक्त आमदनी भी हो सकती है कि एक सोसाइटी बना करके और उस खाद का किसानों को उपयोग के लिए बेच भी सकते हैं। तो इस प्रकार से इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। अभी फ़िलहाल भारत के किसान 3 कृषि कानूनों, चूँकि भारत सरकार पिछले जून में इस तरह के कृषि कानून लेके आई थी और उससे किसानों को बड़ी असंतुष्टि है, तो किसान बड़े पैमाने पे आंदोलनरत हैं और सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि वो कृषि कानूनों को वापस लें। तो इस मामले में तो हम ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये है कि आंदोलन बहुत ही सामाजिक और सभ्य तरीके से हो, अनुशासित हो और बिल्कुल आपका हक है, आप अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाएं, आप विरोध करें। इसमें दो राय नहीं कि जब भी कोई कानून बनता है तो उसमें कुछ खामियां होती हैं, तो सरकार से उम्मीद है कि सरकार उन खामियों को दूर करके किसानों को राहत पहुंचाएगी। तो हमारी ये पॉडकास्ट आप नियमित रूप से अगर सुनना चाहें तो हमारे चैनल को, जो कि आप लगभग 8 प्लेटफॉर्म्स पे हमें सुन सकते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से स्पॉटिफाई है और गूगल पॉडकास्ट है, एप्पल पॉडकास्ट, एंकर है। तो इस प्रकार से आप नियमित रूप से हमें सुन सकते हैं और हिंदी, हम सारी की सारी पॉडकास्ट जो है हिंदी भाषा में ही प्रसारित करते हैं। आप जिस भी देश में बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, हमें सुन रहे हैं, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आप अपना कोई मैसेज हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अपना मैसेज वॉइस रिकॉर्ड करके हम तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आपकी कोई स्पेशल इच्छा है, डिमांड है किसी स्पेशल कहानी को या किसी स्पेशल एकांकी को सुनने की, तो आप अपनी ये डिमांड हम तक पहुंचाएं। हम ज़रूर प्रयास करेंगे कि आपकी वो इच्छा हम कहीं से भी ढूंढ करके पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो आज की पॉडकास्ट में बस इतना ही। मिलते हैं किसी दिन किसी नई पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।